मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शमशुल हसन ने कहा कि देश में कक्षा पहली से 8वीं तक जो अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2009 में जो पारित हुआ था, छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह देने के बनाई गई थी, वह बंद कर दी गई है, जिससे छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज देश में बच्चों को सरकारों के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राइट टू एजुकेशन के तहत योजना बनी थी कि 25% बच्चों को शिक्षा मुफ्त देने का प्रस्ताव पारित हुआ था, मगर सिर्फ मदरसों के छात्रों को बंद करने के चक्कर में सरकार ने सभी स्कूल की छात्रवृत्ति बंद कर दी। आज देश में लाखों करोड़ों बच्चे मजबूरी से मजदूरी करने को सड़क पर आ गए हैं। शिक्षा वैसे भी बहुत महंगी हो गई थी और उस पर सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करके उनकी कलम और उनके भविष्य को रोक दिया है। समाजवादी पार्टी ने पहली से 8वीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बहाल करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के पास एक प्रतिनियुक्ति की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस आदेश से अकेले मध्य प्रदेश राज्य में मुस्लिम, ईसाई, जैन के करीब 10 लाख छात्र हैं। सिख, जैन और नव बौद्धों को नुकसान होने की संभावना है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य और देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों छात्रों के लिए एक जीवन रेखा थी। इस बात पर हैरानी जाहिर की क्योंकि इसे रद्द करना रिलीज के अंतिम चरण में था। एनएसपी में छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया है और आवेदक के फॉर्म भरने के साथ शुरू होती है। फिर यह स्कूल सत्यापन से लेकर जिला और राज्य सत्यापन तक और बाद में मंत्रालय द्वारा सत्यापन की एक श्रृंखला से गुजरता है। समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी अगर सरकार अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति अगर चालू नहीं करती है तो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन शिक्षा के तहत 2009 के तहत छात्रवृत्ति दी जानी थी छात्रों को 1 से 8वीं तक के छात्रों को, जो सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बड़े अफसोस के साथ ये मुझे बताना पड़ रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आज़ादी थी बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 से 8वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति अब नहीं मिलेगी। ऐसा तुगलकी फरमान केंद्र सरकार का, ऐसे अशिक्षित लोगों को जब हम शिक्षित जगहों पर बिठाएंगे तो इस तरह के हालात बनेंगे। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे थे, उनको छात्रवृत्ति स्कूलों को पहुंच रही थी। आज जब प्राइवेट स्कूलों को छात्रवृत्ति 1 से 8 तक में बच्चों के नहीं पहुंचेगी तो प्राइवेट स्कूल बच्चों को लेने से इनकार कर देंगे। बच्चा अब हमारा स्कूल नहीं जाएगा। जब आपने हमारी कलम, किताब, शिक्षा जब छीनेंगे आप हमसे तो हमारा बच्चा यकीनन स्कूल नहीं जाएगा, मजदूर के पीठे पे जाएगा। माँ बाप मजदूरी कराएंगे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी से, ऐसे शिक्षित लोगों को शिक्षा विभाग पे ऐसे लोगों को बिठाएं, देश के प्रधानमंत्री जो शिक्षा के महत्व को समझ सकें। ऐसे अज्ञानी लोगों को बिठाने से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हम देश को 100% एजुकेशन की तो बात करते हैं, जब एजुकेशन देने की बात आती है तो हम अपने आप को 2 कदम पीछे हट जाते हैं। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? क्यों इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं? ये हमारा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। अगर अविलंब इस तरह के तुगलकी फरमान केंद्र सरकार ने अगर वापस नहीं लिए तो ये मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में पूरे देश को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से, इस देश में आंदोलन के माध्यम से जनता को सचेत करेगी कि अविलंब आप लोग सड़कों पर आकर संघर्ष कीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांगते हैं हम लोग। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अविलंब ऐसे तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार में बैठी स्मृति ईरानी जी को जगाएं। कुंभकर्ण की जो नींद सो रही है उनको जगाएं और उनको बताएं कि ये मदरसों की एड नहीं है, ये खाली मदरसे के बच्चों को सड़कों पर आकर मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर आंदोलन का काम करेगी। जब तक हम एक शिक्षा
नीति को लागू नहीं करा लेंगे, छात्रवृत्ति चालू नहीं करा देंगे, तो हम सड़कों पर आकर संघर्ष बराबर करते रहेंगे। देश में पिछले 1-2 सालों से देखा जा रहा है मदरसों को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। मदरसों की छात्रवृत्ति बंद करने की बात हो, मदरसों को हटाने की बात हो, मदरसों में अलग शिक्षा की बात हो, उसमें अलग शिक्षा पढ़ाई जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसमें समाजवादी पार्टी कैसा संदेश देना चाहेगी कि मदरसों पे समाजवादी पार्टी एक सेकुलर, देश की सेकुलर पार्टी है, हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करती है। ये ऐसी पार्टी है क्योंकि हमारे नेता ने जब पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी का मकसद ही है सभी समाजों को साधना, सभी समाजों को साथ लेकर चलना, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो धर्मशाला हो, सबको एक समान हमारे नेता एक समान एक आँख से सबको देखते थे, कभी कोई अंतर नहीं किया है। ना मदरसों में गलत तालीम दी जाती है, ना कहीं कोई तालीम गलत दी जाती है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सरकार का आरोप, मैं सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ, सिर्फ मदरसों की शिक्षा बंद करने, छात्रवृत्ति बंद करने के लिए ये कदम उठाया है। ये मेरा गंभीर आरोप है। सिर्फ मदरसों की वजह से आज देश के करोड़ों लोगों का केंद्र में बैठी सरकार नुकसान कर रही है।